जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि 2026 में दुर्गा माँ का आगमन धरती लोक में किस वाहन से होगा और ये कैसा फलदायक रहेगा। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही पावन और पवित्र होता है। मान्यता है कि नवरात्रि के एक दिन पहले दुर्गा माँ को धरती पे आने के लिए आह्वान किया जाता है, जिसे महालया कहा जाता है। और नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा माँ धरती लोक में भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और अन्य देवी देवताओं के साथ आती है और अपने भक्तों का दुख और कष्ट को दूर करके उनके जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर उनकी सभी मनोकामना भी पूर्ण करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दुर्गा माँ इन 9 दिनों के लिए जब धरती लोक पर आती है तो एक विशेष वाहन पर सवार होकर आती है। तो वहीं देवी भागवत के अनुसार दुर्गा माँ का वाहन सिंह है, जो कि शक्ति का प्रतीक है। लेकिन सिंह के अलावा माँ दुर्गा के अन्य वाहन जैसे कि डोली, नाव, घोड़ा और हाथी भी है, और जिस पर सवार होकर नवरात्रि में दुर्गा माँ कैलाश से धरती लोक पर आती है। किंतु दुर्गा माँ की नवरात्रि में आगमन का वाहन नवरात्रि के आरंभ वाले दिन पर निर्भर होता है, यानी कि नवरात्रि का पहला दिन के आधार पर दुर्गा माँ का वाहन तय होता है और उसका फल भी अलग अलग होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि 11 अक्टूबर 2026 दिन रविवार से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रि में दुर्गा माँ का आगमन किस वाहन से होगा और ये कैसा फलदायक रहेगा। देवी भागवत के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन अगर सोमवार और रविवार हो तो माँ दुर्गा का आगमन का वाहन धरती लोक पर हाथी होता है। और दुर्गा माता जब हाथी पर सवार होकर आती है तो जल ज्यादा बरसता है, यानी कि अधिक बारिश होती है। देवी भागवत के अनुसार नवरात्रि का अगर पहला दिन शनिवार और मंगलवार हो तो माँ दुर्गा का आगमन का वाहन घोड़ा होता है। और जब दुर्गा माँ घोड़े पर सवार होकर धरती लोक पर आती है तो पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ने के साथ ही सत्ता परिवर्तन का ये संकेत भी देती है। देवी भागवत के अनुसार अगर नवरात्रि का पहला दिन गुरुवार और शुक्रवार हो तो माँ दुर्गा का आगमन डोली से होता है। और जब माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर धरती लोक पर आती है तो महामारी का भय बढ़ने के साथ ही माँ का डोली में बैठ के आना रक्तचाप, तांडव और जन धन हानि का भी संकेत देती है। और देवी भागवत के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन अगर बुधवार हो तो माँ दुर्गा का आगमन का वाहन नौका यानी कि नाव होता है। और जब माँ दुर्गा नौका पर सवार होकर धरती लोक पर आती है तो माँ सभी के कष्टों को दूर करके सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। साल 2026 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर दिन रविवार से हो रहा है, इसलिए इस साल माँ दुर्गा धरती लोक पर हाथी पर सवार होकर आएगी, जो कि शुभ होगा। और माँ का आगमन हाथी से होने पर बारिश अच्छी होगी और बारिश अच्छी होने से फसल भी अच्छी होगी। इसके साथ ये भी मान्यता है कि माँ का वाहन हाथी ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए माँ दुर्गा जब हाथी पर सवार होकर आती है तो अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और सुख समृद्धि भी लेकर आती है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और हम सब माँ दुर्गा को सच्चे भाव और हृदय से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, आप हाथी पर सवार होकर आओ और हम सभी के जीवन में खुशियों की और सुखों की बारिश करो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को शारदीय नवरात्रि से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को समय समय पर ऐसे ही पर्व और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहे। मिलते हैं मधुरामंदिर.com के अगले वीडियो में एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।